अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 सिंगल एंट्री का। इसमें सवाल है मिस्टर अमजद स्टार्टेड बिजनेस ऑन अगस्त 1 2017 विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6 लाख एंड कीप द रिकॉर्ड्स अंडर सिंगल एंट्री बेसिस। मिस्टर अमजद ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था अगस्त 1 2017 को 6 लाख कैश की इन्वेस्टमेंट के साथ और अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड सिंगल एंट्री बेसिस पर रखे हैं इन्होंने। ऑन दिसंबर 31 2017 फॉलोइंग बैलेंसेस आर फाउंड। ये बैलेंसेस इनके बिजनेस से मिले हैं दिसंबर 31 2017 को, जो कि है कैश ₹40,000, अकाउंट रिसीवेबल ₹80,000, मर्चेंडाइज ₹1 लाख, अकाउंट पेएबल ₹30,000, लोन पेएबल ₹50,000, लैंड 2 लाख, बिल्डिंग 4 लाख एंड इक्विपमेंट 60,000। ठीक है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है 31 दिसंबर 2017 की, जिसका पॉइंट नंबर 1 है मिस्टर अमजद एडिशनली इंट्रोड्यूस्ड ₹30,000 ड्यूरिंग द पीरियड एंड विड्रू ₹10,000 मंथली। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर हमारे पास दो चीजें मिल गई हमारे को, एक तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिल गई 30,000 की और दूसरी ड्राइंग मिल गई। अब ड्राइंग में ये लिखा हुआ है 10,000 मंथली। मंथली का वर्ड आ गया, यानी हमें टाइम पीरियड देखना पड़ेगा, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था और कब एंड हुआ था। इसमें बिजनेस मिस्टर अमजद ने स्टार्ट किया था अगस्त को। अगस्त 1 से दिसंबर तक का जो डिफरेंस आता है वो 5 मंथ का आता है, यानी जो ड्राइंग रिकॉर्ड होगी वो 5 मंथ्स की होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है इसका, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स वाज एस्टिमेटेड एट 5%। 5% अकाउंट रिसीवेबल का बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड होगा। पॉइंट नंबर 3 है डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड एट 12% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स एनुअली। हमारे पास फिक्स एसेट जितने भी उसके 12% चार्ज होगा एनुअली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। पॉइंट नंबर 4 है सैलरीज वेयर अनपेड। अनपेड ये लाइबिलिटी आ गई हमारे पास, सैलरीज अभी देना बाकी है 5,000 की और प्रीपेड पहले से दी हुई है, ये एसेट है 8,000 का। पॉइंट नंबर 5 है कमीशन वाज अनअर्न्ड। ये लाइबिलिटी है, अभी कमाए यानी अभी सर्विसेज दे दी है, अभी कमाए नहीं है, सॉरी पैसे ले लिए हैं कमीशन के लेकिन अभी तक हमने सर्विसेज दी नहीं है, तो ये लाइबिलिटी हमारी ₹2,000 की है। और अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये हमने सर्विसेज दे दी है, अभी पैसे रिसीव नहीं करें, ये हमारा एसेट है 3,000 का। अब रिक्वायर्ड देख लेते हैं, रिक्वायर्ड है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2017। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी है, जिसके लिए कैपिटल एट एंड का होना जरूरी है। कैपिटल एट एंड कैसे निकालेंगे, जितने भी एसेट्स है उनको प्लस करके माइनस कर देंगे उसमें से लाइबिलिटीज। ठीक है, कर लेते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट एंड। जितने भी एसेट थे उन सब का सम क्या, टोटल एसेट आ गए 8,80,000 के। लाइबिलिटी हमारे पास दो थी इसमें, अकाउंट पेएबल और लोन पेएबल, दोनों का सम क्या 80,000 आया। अब ये इसको लेस कर देंगे 8,80,000 में से, तो 8 लाख हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एट एंड। ठीक है, अब अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मिस्टर अमजद की फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2017। कैपिटल एट एंड हमने निकाला था ऊपर 8 लाख यहाँ आ जाएगा। अब ड्राइंग के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी, 5 मंथ की ड्राइंग आएगी, तो ड्राइंग के लिए 10,000 मंथली लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 मंथ की ड्राइंग थी 50,000 आ जाएगी, 50,000 हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, अब कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग करेंगे तो नेट इंक्रीज इन कैपिटल आ जाएगा 8,50,000 का। इसमें से लेस कर देंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एट स्टार्ट। कैपिटल एट स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट हुआ था 6 लाख से, 6 लाख यहाँ रिकॉर्ड कर दिया हमने। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट 30,000 की करी थी इन्होंने, 30,000 लिख दिया। अब दोनों का सम क्या 6 लाख 30,000, 8,50,000 में से लेस होगा तो 2,20,000 आएगा, जो कि अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। अब इसमें से बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस और पेएबल्स है उनको लेस करेंगे और जितने एसेट्स हैं उनको प्लस करेंगे। सबसे पहले बैड डेब्ट्स एक्सपेंस आएगा। बैड डेब्ट्स एक्सपेंस 5% बोला था अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल की देख लेते हैं कितनी है 80,000। अब 18,000 का 5% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4,000। ठीक है, 4,000 यहाँ हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जितने भी फिक्स एसेट थे, फिक्स एसेट हमारे पास इस बिजनेस में थे लैंड, इक्विपमेंट और बिल्डिंग। हमने यहाँ लैंड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसलिए इक्विपमेंट और बिल्डिंग लिखी है क्योंकि इक्विपमेंट और बिल्डिंग पे 12% का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसके लिए भी वर्किंग दिखा लेते हैं हम। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की और इक्विपमेंट की कॉस्ट को पहले प्लस किया, 60,000 बिल्डिंग थी, इक्विपमेंट 4 लाख की थी, 4,60,000 टोटल आया। इसका 12% निकाला, 50,200 आया। हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि बिजनेस खाली 5 महीने चला है, तो 5 महीने का हम निकालेंगे 50,500 सॉरी 55,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 महीने चला है, और 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 महीने का निकल के आ जाएगा डेप्रिसिएशन।
जो कि 23,000 है। यहाँ पर 23,000 हमने लिख दिया। अब अर्न कमीशन, ये लाइबिलिटी हमारे को दी हुई थी बिजनेस में जो कि थी 2000 की, 2000 यहाँ हमने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ 2000 रिकॉर्ड करने के बाद इन सब का सम करेंगे तो सम हमारे पास आ जाएगा 34,000 का। इसको लेस कर देंगे 2,20,000 में से, तो हमारे पास टोटल अदर एक्सपेंसेस एंड पेबल्स आ जाएगा 1,86,000 का। ठीक है, 1,86,000 आ गया। अब जितने भी एसेट और रिसीवेबल्स है हमारे पास उनको प्लस कर देंगे। हमारे पास यहाँ प्रीपेड सैलरीज हमारे को दी हुई थी 8,000 की और कमीशन इनकम रिसीवेबल दिया हुआ था 3,000 का। अब 3,000 और 8,000 को प्लस करेंगे तो 11,000 आएगा। अब 11,000 ब्रैकेट में नहीं आएगा, ये प्लस होगा। ठीक है, अब प्लस करेंगे तो 1,97,000 आ जाएगा जो कि हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है।